नमस्कार दोस्तों, स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जिनका संकल्प है 8,000 करोड़ पेड़ लगाना। यह सही सुना आपने, 8,000 करोड़ ट्री प्लांटेशन उनका एम है, मकसद है। तो आज स्टूडियो में हमारे साथ वो मौजूद है, उन्हीं से जानते हैं उनके बारे में। वेलकम नाथन सर, थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं जानता हूँ आपके बारे में, यू बिलोंग्स टू पोर्ट ब्लेयर, राइट? सो व्हाई हैव यू चूजन महाराष्ट्र एंड स्पेशली अकोला ही क्यों चुना आपने? एक्चुअली महाराष्ट्र मैं फिल्म इंडस्ट्री में काम किया एज असिस्टेंट डायरेक्टर 2007 से 2014 तक मुंबई में असिस्टेंट डायरेक्टर काम कर रहा था भोजपुरी इंडस्ट्री। और उसके बाद उदित नारायण का फिल्म सर ये एक ये सोचने आपने मेरा जो प्लान है इस वृक्ष क्रांति का तो उसका प्लेटफॉर्म में बोलता था, तो उससे रिलेटेड में डॉक्टर विजय सुपर कंप्यूटर साइंटिस्ट उनसे मेरा उनको मेरा सपना बताया इस तरह इसमें लाने का हमारा इच्छा है। तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने कहा कि जो तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा है, ये इसका प्रैक्टिकल हमारा जिला में शुरू करो, अकोला जिला में आ जाओ, ऐसा उन्होंने इन्वाइट किया। इसीलिए 2015 फरवरी में अकोला जिला नाथन जी, लोग आपको ऑक्सीजन मैन कहते हैं, ये टाइटल सुनकर कैसा लगता है आपको? सुपर हीरो महसूस होता है या फिर एक जिम्मेदारी महसूस होता है? एक्चुअली सुपर हीरो पब्लिक के लिए मैं दिख रहा हूँ, जो काम है उसका वैल्यू है, जो एजुकेटेड लोग उसका वैल्यू समझते हैं और मुझे बहुत रेस्पेक्ट देते। मैं खुद को सुपर हीरो नहीं समझता, मैं खुद को जिम्मेदारी समझता हूँ इस विषय को, क्योंकि ये सीरियस विषय है। अगर मैं ऐसी होते रहेगा ये काम नहीं हो सकता, तो उसका जिम्मेदारी और इसमें किस तरह मैं टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, उसका टाइम का वैल्यू देता हूँ और मेरा प्रोग्राम का वैल्यू देता हूँ। और मैं आपने फिल्म इंडस्ट्री जैसी चमक धमक छोड़ दी और पेड़ लगाना चुना, ये दिल या दिमाग का डिसीजन? ये दिल का डिसीजन है। एक्चुअली पहले इसमें दिमाग था, पहले दिल से वो किस तरह है, तो मैं जो हमारा प्लान है, तो ये जो मैं फिल्म इंडस्ट्री से जैसा इसमें जो कन्वर्सन पीरियड है ये 2010 है, तो यहाँ पे हमारा मन परिवर्तन हुआ। तो यहाँ से मेरे को फील्ड में काम करना है, तो इसलिए उसका बात ही ये दिल से मैं ये काम कर रहा हूँ। और ये वृक्ष क्रांति जो प्रोग्राम है, ये अगर दिल से काम नहीं करेंगे तो ये काम पॉसिबल नहीं, क्योंकि निस्वार्थ काम कर रहा हूँ। निस्वार्थ काम करने के लिए बहुत प्रॉब्लम को फेस करना पड़ेगा, तो वो सबको फेस करने का ताकत रखता हूँ और खुशी खुशी ये काम कर। स्वास्थ्य मॉडल सुनते ही लोग चौंक जाते हैं, ये आइडिया आपके दिमाग में कैसे आया? स्वस्तिक प्लांटेशन इसका नाम एक्चुअल में स्वस्तिक प्लांटेशन करके नाम नहीं दिया था मेरा। जो जब ये कोरोना जो पीरियड था तो लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प गए, तो उस टाइम में मैं भी घर में था। उस टाइम में इसका बारे में इसको रिसर्च करने लगा, ऑक्सीजन जोन को बढ़ाना है। और ये जो प्लांटेशन करने के लिए, नॉर्मल प्लांटेशन करने के लिए लोगों को बहुत खर्चा होता है, तो उसको कम करना है और पेड़ को संख्या बढ़ाना है, कम जगह में ज्यादा पेड़ लगाना है और क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का उसका सोल्यूशन भी निकालना। तो इस हिसाब से बहुत सारा इनपुट भी उसमें डाला और उसका सोल्यूशन ही ऑक्सीजन फॉर यू, ये कॉन्सेप्ट में ये प्रोग्राम चालू किया। यू टाइप का पेड़ लगाया, तो यू टाइप क्यों लगाया कि एक रूप का तरह उसको पेड़ लगाए थे
उसको यूज करना। रूप क्यों बनाते हैं, रूप को किस तरह हम लोग वापर करते हैं, तो उस तरह पब्लिक को यूज करना। वो लैंड और पेड़ ये दोनों पब्लिक को यूज में आना, इस तरह यू पैटर्न में चालू किया। ऑक्सीजन फॉर यू को फॉर यू किया, तो उसको सेट किया तो स्वस्तिक पैदा हुआ। तो इस तरह उसके बाद उसका नाम ही स्वस्तिक प्लैनेट हो चुकी है। और स्वस्तिक ऐसे भी पवित्र माना जाता है अपना भारत देश में। तो वो चीज लोगों को और इंस्पिरेशन हुआ। आज पब्लिक उसके लिए साथ दे रहे, जो प्रशासन भी साथ दे रहे, तो उसमें मैं काम करने के लिए अच्छा लगता है। ऐसा ये सोशल प्लैनेट इतना बड़ा मिशन लेकर आप चल रहे हैं, ऐसे में लोग आपको पागल भी कहते होंगे। कोई ऐसा मजेदार किस्सा है जो बताना चाहेगा? ऐसा बहुत होता है एक्चुअली। कहीं भी कोई भी गाँव में जाता है, स्कूल में जाता है, तो मेरा जो भाई था इस स्टेप से ऐसे जाता, तो मेरे को कोई जादू है ऐसा मेरा सामने से बोल देते, ऐसे मेरा सुनता है। लोग बात करते तो बच्चे लोग बात करते थे। ऐसा बहुत जगह भी हुआ। एक लोकेशन में मैं इसका बारे में डिटेली बोलना है। तो ये उपरा गांव है, वहाँ पे हाई स्कूल है, यहाँ सोशल प्लैनेटेशन करना था। वहाँ मॉर्निंग बच्चों को मिल रहा उनका प्रेयर में उनको मोटिवेशन कर रहा था। उसी दिन पेड़ भी हम लोग नर्सिंग से लेकर आए और उसी दिन प्लैनेटेशन भी खत्म किया। 1000 पेड़ लगाना था, शाम तक पेड़ वही बच्चों को लेके पूरा प्लैनेटेशन भी कंप्लीट किया। एक्चुअली सुबह ये बच्चों लोग ये बात कर रहे हैं कि जादूगर है, ये कुछ जादू करने के लिए आया। उसका बाद जैसा उनको प्रेयर में उन्होंने मोटिवेशन किया एनवायरमेंट, तो उस टाइम में इनको ये समझ में आया कि ये मतलब एनवायरमेंट ये लवर है। तो उसका बाद उनको लेके जब प्लांटेशन करके कंप्लीट किया, तो बहुत लोग बहुत खुश हो गया। उन लोग ये समझा ये जादूगर है, वो जादूगर नहीं है, ये सादा एक जमीन को शाम तक एक गार्डन बना के कंप्लीट कर रहा है। तो ये जमीन का जो परिवर्तन हुआ शाम तक, तो वो सब मेरे को अच्छा लगा जो प्रैक्टिकली हमको दिखाया। तो इस तरह बहुत होता है, हर गाँव में अलग तरीके से। पेड़ लगाना आसान है, लेकिन उन्हें जिंदा रखना उतना ही मुश्किल है। yes. कभी ऐसा हुआ कि रात में अचानक आप जाग गए सिर्फ पेड़ की वजह से? yes, ऐसा देखिए तो मैं अभी 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। इसमें 10 साल में कम से कम 50% जो रात है हमको यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं मैक्सिमम ट्रैवल करते रहता। ये जो नाइट टाइम पूरा मैं ट्रैवल करता हूँ, डे टाइम पूरा मैं काम करता हूँ, क्योंकि बहुत से स्टेट पूरा मैं काम करता हूँ। तो रात को भी ट्रेन में रहता, सुबह उतर के उधर डे पूरा मैं यूज करता हूँ। इस तरह और आपको देखा जाएगा एक स्पेशली इसके लिए बोलता ऐसी इंसिडेंट एक लोकेशन में ऐसा, तो मैं सब में सोया पेड़ का साथ 1,500-2,000 पेड़ लाके उतार के रखा, तो वहां पे लोग कहीं उठा के लेके जाएंगे, कल प्लांटेशन होना है, तो वो पेड़ के लिए वो गाड़ी ट्रैक्टर में उसी में पेड़ के साथ में सोया था। तो ये इंसिडेंट हुआ। और आपका सवाल था जो अभी नींद से जाग गए या वो आगे ख्याल। यस, और मेरे को जो जब ये वीक में भी बहुत सारे जो सपना होता है, ये मैक्सिमम प्लांटेशन करने वाला सपना ही होता है। तो ऐसे बहुत स्पीड से काम करते रहता है। अचानक में देखता तो ये सपना रहता, सपना बाकी सपना नहीं रहता, क्योंकि प्लांटेशन ये पूरा उसको डेवोशनली में इसमें काम कर रहा। और ऐसा ही 70,000 स्वास्थ्य प्लांटेशन कर चुके हैं। जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या लगता है, एक हीरो समान महसूस होता है या फिर अभी भी बहुत काम बाकी है ऐसा लगता है? yes. ये 70,000 अभी 1,20,000 हो चुकी है। अच्छा, अपडेट हो चुकी है। और यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगता है ये कैसा ये ग्रुप मेरा पेड़ लग रहा है ना, एक स्पॉट में 1,000 पेड़, 2,000 पेड़, 3,000 पेड़, ऐसा ग्रुप लगा सोशल प्लांटेशन। तो ग्रुप लगता है, तो ये ऐसा वो ग्रुप पेड़ आज गूगल पे देखने से वो लोकेशन पे वो पेड़ दिखता है। पहले से मेरे को कोई लोकेशन पे जाने के लिए
मेरा पेड़ लग गया तो उसको देखने के लिए कष्ट होता था, एक एक पेड़ उधर उधर लगता है, इसको कहाँ से हम लोग देख सकते। तो ऐसा ये ग्रुप ग्रुप पेड़ लगता, तो आज ग्रुप ग्रुप पेड़ पे वो दिखता है, तो मुझे अच्छा लगता है और फास्ट ग्रोइंग होता है। और आज देखा जाएगा तो ये 3 साल का मेरी 1,22,000 इसमें और ये इसमें लोग बहुत इंस्पायर हो रहे हैं और सबको मतलब अच्छा लग रहा है कि उनका गांव में एक गार्डन बन चुके हैं। मतलब अचानक एक खाली जगह में सोसाइटी पैटर्न में पेड़ ले गया, तो गांव वाले पूरे खुश हो जाते कि ये इतना सुंदर लगा। और ये 1 साल का बात बता रहे, अच्छा सुंदर मतलब एक गार्डन बन चुकी है ऐसा लोग। और कुछ गाँव में सोसाइटी प्लांटेशन के साथ में लोग उसका वार्ड दिवस साजरा किया। तो अभी कुछ गांव में वहाँ पे बेंचेस लगाया और बच्चों के खेलने को खिलौना लगाया, कहीं लान लगाया और कहीं एक पुलिस स्टेशन में ओपन जिम लगाया। इस तरह वो लोकेशन इस तरह पब्लिक अभी वापर करने लगा। और कोई स्कूल में बच्चों लोग को पेड़ का नीचे जाके इसी ग्रुप पूरा बैठ के खाना खा रहे हैं स्कूल बच्चों लोग। तो किस तरह मेरा जो सपना था ऐसा ऐसा ये काम में आएगा, तो आज प्रैक्टिकली हो रहा है। और कुछ गाँव को ये सोसाइटी प्लांटेशन में इसके लिए पुरस्कार मिला है। और कोई एक स्कूल स्टेट पे पहला नंबर माजी शाला सुंदर उस उपक्रम में वासिक जिला साकरा अटल बिहारी वाजपेयी जिला परिषद वो 52 लाख रुपया पुरस्कार सीएम का मिला। तो ये प्रोजेक्ट ये सोसाइटी प्लांटेशन वो मार्क दे रहे हैं एक्स्ट्रा जो फाइनल मार्क, तो मुझे बहुत आनंद होता है। इससे मैं सेटिस्फैक्शन और वैसे इसको मैं बड़ा मानता नहीं, क्योंकि मेरा टारगेट 8,000 करोड़ है। ये सब लाख 2,50,000 जो ये मेरा इसको मैं शुरुआत ही समझ रहा हूँ। मेरे को बहुत काम करना है, वो 8,000 करोड़ तो मेरा अभी चलना बहुत दूर चल रहा है। जो प्लांट लगा चुके हैं राइट, उसका मॉनिटरिंग फिर कैसे होता है? ग्रोथ हो रहा है, नहीं हो रहा है, मर गया है? यस, एक्चुअली मेरा जो प्लान है, जो एप्पल प्लांटेशन प्रोग्राम है, वृक्ष क्रांति, ये देश में वृक्ष क्रांति प्रोग्राम है। ये मूवमेंट है, 3 यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया मूवमेंट ये कर रहा है। इसका मार्फत में इस तरह ये मूवमेंट में एक पेड़ भावनिक संबंध में लगना है, ये हमारा बेसिक चीज है। तो कोई पेड़ से अगर भावना जुड़ता है तो वो पेड़ को प्रेम मिलता है, सुरक्षा मिलता है, पानी मिलता है, वो पेड़ पूर्ण आयु पूरा करेगा। उतना जो व्यक्ति उसके भावना से जुड़ा है वो व्यक्ति का भावना उसका पूर्ण लाइफ उसका सुरक्षा देता है। तो ये बेसिक है। भावना छोड़ दिया तो आपको टेंशन फ्री अपना दूसरा प्लांटेशन में ध्यान दे सकता है, वो परमानेंटली मतलब वो पेड़ को बचाता है। ये मूल विषय है जो इसीलिए मुझे पूरा विश्वास है जितना भी पेड़ लगता है, एक जन्म एक वृक्ष, एक विद्यार्थी एक वृक्ष, सोसाइटी प्लांटेशन, ये सब लोग का पार्टिसिपेशन को उनको मोटिवेशन करके जो पेड़ लगा रहा हूँ भावनिक समझ से, ये पेड़ मरेगा नहीं, हर पेड़ बस। आज की जनरेशन रील्स में मोबाइल में बहुत ज्यादा बिजी है, उन्हें पेड़ों से कैसे जोड़ेंगे? आप क्या ट्रिक है आपका? एक्चुअली बोलते हैं आटा को आटा से निकालना, तो इस तरह हमारा विषय को भी, ये जो प्रोग्राम को भी वही रास्ता में, वही रील में और उसी इंस्टाग्राम थ्रू से जाना है, उनको मोटिवेशन देना है, ऐसा हमारा सोच में है। अभी कुछ थोड़ा करके मैं उसको कर रहा हूँ। एक्चुअल विषय कैसा है, वो संबंधित व्यक्ति को, लोगों को पेड एक्शन कौन है, इसका इंसान का क्या एक्चुअल कौन है रिश्ता है, ये रिश्ता अगर व्यक्ति को समझा दिया वो खुद सामने आएगा। कोई भी रील हो, व्हाट्सएप हो, ये सब को दूर रख के वो आके इसके लिए काम करेगा। मुझे पूरा विश्वास है। ऐसी ही आज लाखों लोग हमारे साथ में जुड़ के काम किया, तो यही कारण है क्योंकि उनको ये पेड़ का बारे में, उनको वो पेड़ का रिश्ता क्या है वो समझाया, इसीलिए ये
विश्वास है ये काम इस तरह का। गांव गांव घूमकर लोगों को समझाना, कोई ऐसी घटना किसी किसान ने या बच्चे ने आपको बताई हो, या आप रो पड़े या वो रो कर आपको सुनाए? ये बहुत हुई है। अभी कोई कोई गांव में मतलब जब मेरा मोटिवेशन प्रोग्राम हुआ, एक भावनिक मार्गदर्शन करना, उसमें इमोशनल बहुत ये रहता। इमोशनल में जब मेरा स्पीच होने का बात है, बहुत सारे लोग आके गले मिल के उन लोग रोते, जब मैं देखता हूँ, जब और वो गले मिलते जो हमारे सामने ये आशा वर्कर्स इनका जो ये फिगर रहेगा ना, ज्यादा इमोशनल है, तो उन लोग मेरा स्पीच का टाइम में उन लोग अपना साड़ी का वो लेके उन लोग वो आंसू पोंछने वाला ये सब मैं देखा। और उन लोग कुछ लोग मेरा स्पीच सुन के जब मैं बाहर आए थे, उन लोग आके जबरदस्ती मेरा नहीं ये रखो, मतलब उनको आंसू हुआ है और वो जबरदस्ती मेरा हाथ में कुछ पैसा एक आशीर्वाद समझ के मेरे को पैसा सब वो ऑब्जर्वेशन बहुत नहीं किया। आज बहुत सारे बच्चे लोग इसके ऊपर उनका भी आके मेरे को बताते, बहुत अच्छा लगा। कुछ बच्चे लोग आके उन लोग खुद ये बताते ये पॉइंट ऐसा ऐसा जो पॉइंट बताए वो बहुत अच्छा लगा, ऐसा वो लोग आके मेरे साथ में। आपका सपना है 8,000 करोड़ पेड़ लगाना, ये सुनकर लोग पब्लिक मिशन इम्पॉसिबल कहते होंगे, आपका उनको क्या जवाब? यस, इम्पॉसिबल है, लोगों के लिए इम्पॉसिबल है, वो मुझे पता है, क्योंकि मुझे भी ये पता है इम्पॉसिबल है, लेकिन ये रिवोल्यूशन है, क्रांति है। ये क्रांति पॉसिबल करने के लिए तो मैं मेरा काम धाम सब छोड़ के मैं काम कर रहा हूँ, और मुझे पता है कि ये 8,000 कोड़ी पेड़ लगाने के लिए कम से कम मैं 100 जन्म पैदा होना, 100 जन्म लेने से ही इसको पूरा कर सकता हूँ। तो उसके लिए 100 जन्म में लूंगा नहीं लूंगा मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है जो प्रेजेंट में जी रहा हूँ, जो मेरा सामने जो टाइम है ये मेरा सामने, इसीलिए बहुत सारे लोग पता है मैं किस टाइम में काम कर रहा हूँ। प्रत्येक दिन में 100 दिन काम करने वाला काम तो मैं कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ। हर दिन 100 दिन का काम मैं कंप्लीट करने का कोशिश कर रहा हूँ। तो इस तरह करेगा तो यही जन्म में 100 जन्म का काम में खत्म करने का हमारा कोशिश है। तो ऐसा मुझे पूरा विश्वास है कि मैं मरने का पहले ये 8,000 कोड़ी पेड़ ये देश में लगेगा, 100% लगेगा, और मेरा साथ लोग जुड़ेंगे और शासन प्रशासन भी हमारा साथ देगा, ऐसा पूरा विश्वास है। 100% सक्सेस होगा 8,000 कोड़ी पेड़। कोई ऐसा मैथमेटिकल बता सकते हैं आप कि कैसे 8,000 करोड़ तक पहुंचेंगे? यस, ये अभी एक्चुअली ये जो 8,000 कोड़ी पेड़ के लिए मेरा एस्टिमेट कैसा होगा, उसके लिए अपना देश में 460 लाख हेक्टेयर जमीन वेस्ट लैंड कैटेगरी, तो वो मेरा जब इसके बारे में मेरा प्लान सब चालू किया तो उसके बारे में स्टडी किया, तो वो इतना लैंड अपना इंडिया में अवेलेबल है। तो ये पूरा मेरा टारगेट है। जिस दिन मेरे को गवर्नमेंट मेरा चीजों को हाथ में लेगा, वो दिन ये पूरा लोकेशन ये पेड़ लगा सकता था। मेरे पास वो प्लान है। और ये जो आपका जो एस्टिमेशन आप पूछ रहे हैं ना, किस तरह 8,000 करोड़ तक किस तरह पहुंचे? यस, तो इसलिए हमारे पास जो भावनिक संबंध में पेड़ लगाने के लिए 10 से 13 स्कीम्स है। अभी जो मैं कर रहा हूँ 2-3 स्कीम की तरह फील्ड में उतरी है। मतलब एक जन में एक बच्चा पैदा होने से उनका माँ बाप एक पेड़ बच्चा के लिए लगाना, खुद लगा के खुद संगोपन करना, इस तरह। और एक विद्यार्थी एक वृक्ष, और प्रत्येक साल एक विद्यार्थी एक पेड़ लगाना। तो एक बच्चा इंडिया में जितना भी बच्चा पैदा होएगा उनका नाम सब एक पेड़ लगाना, और हर स्टूडेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर एक पेड़ लगाएंगे
तो वो भी करोड़ों स्टूडेंट से करोड़ों पेड़ हर साल लगते रहेगा। और जो स्वस्तिक प्लांटेशन है, ये स्वस्तिक प्लांटेशन को जिस दिन एक गवर्नमेंट से अप्रूवल लेके गवर्नमेंट इसको हाथ मिलेगा, हर गांव में स्वस्तिक प्लांटेशन होगा। लाखों विलेजेस है, तो आप समझ लेना एक लोकेशन में हजार पेड़ भी लगेगा, तो करोड़ों पेड़ ये हम लोग कवर कर सकता। इस तरह ये जो 8,000 कोड़ी पेड़ को मतलब फास्ट ट्रैक पे काम करेंगे। ये जो स्वस्तिक प्लांटेशन फास्ट ट्रैक मूवमेंट और ये सब पूरा फास्ट ट्रैक है। जैसा ये पूरा कंटिन्यू लगते रहेगा, मतलब एनिमेशन का तरफ पेड़ लगेगा। ये हमारा प्लान है। तो इस तरह ये कवर होएगा। मेरे को जब गवर्नमेंट चांस देगा तो ये आप देखेंगे। अगर कल पीएम मोदी से सीधे 2 मिनट का समय मिले आपको बात करने का, तो आप उनसे क्या कहेंगे? मैं यही कहूंगा कि मेरा प्लान जितना है, ये प्लान को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको लागू करे। और उनको मैं तो पैसा नहीं मांग रहा हूँ, मैं वो पूरा प्लान इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैं साथ दूंगा, गवर्नमेंट का साथ है। ये पूरा इम्प्लीमेंटेशन के लिए किस तरह करना है, क्या क्या तरीका से करना है, वो पूरा मैं गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए रेडी है। वो इस तरह होगा कि ये जो 460 लाख हेक्टेयर जमीन में बताया, ये पूरा देश का जो जमीन है, जो वेस्टर्न है, ये पूरा डेवलप हो जाएगा। 8,000 कोड़ी पेड़ लगने का समय नहीं लगेगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। और इसके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम है मेरा, वोट सर्टिफिकेट वोट ट्री। इसका बिल पास करने के लिए मैं प्रस्ताव रखूंगा। और ये होगा तो वोट सर्टिफिकेट वोट ट्री, कोई भी अपना देश में जब विभाग ऐसा जो भी विषय है, उसका जो सर्टिफिकेट, घर का लाइसेंस, बिल्डिंग का, कोई भी कॉर्पोरेशन, कोई भी इंडस्ट्रीज, जो भी रजिस्ट्रेशन और सर्टिफिकेट होता है और रिन्यूअल होता है, ये सबका ये पेड़ लगा के लगाने से उसका रेफरेंस में जो भी सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन, उसका रेफरेंस में एक पेड़ लगना, उसका एक्नॉलेजमेंट संबंधित विभाग को वो सर्टिफिकेट पेपर देंगे, तभी वो रजिस्ट्रेशन उनको होगा, रिन्यूअल होगा। इस तरह ये फॉर्मेट है। ये जिस दिन लागू हो जाएगा देश में, डेली करोड़ों पेड़ देश में लगेगा, क्योंकि करोड़ों सर्टिफिकेट डेली देश भर में ग्राम पंचायत से लेके म्युनिसिपल से लेके हर डिपार्टमेंट से लेके सेतु से लेके सब चीज में हजारों किस्म का सर्टिफिकेट इशू हो रहा है। तो डेली करोड़ों पेड़ लगेगा। तो इसके लिए मैं पीएम साहब को मैं ये प्रस्ताव रखूंगा और मुझे पूरा विश्वास है गवर्नमेंट मुझे सामने। और अगर महाराष्ट्र सीएम से अपनी बात पहले ये महाराष्ट्र में चालू करने की मेरा विनती रहेगा। महाराष्ट्र और एक हमारा प्लान है, जो रोड में अपना कम से कम 5 लाख, शायद 5 लाख की 8 लाख कुछ है, जो इतना किलोमीटर हाईवे है, ये हाईवे साइड में जो मेरा जो पेड़ लगाने का हमारे पास प्लान है, ये प्लान को लगाने के लिए, ये प्लान को चालू करने के लिए मेरा ये रहेगा, विनती रहेगा। उसके लिए मैं वो गवर्नमेंट का साथ में मिलकर काम करने के लिए तैयार। उसमें भी करोड़ों पेड़, हजारों करोड़ों पेड़ उसमें भी लगेगा। ये जो हाईवे का स्वस्तिक प्लांटेशन जो फार्मेट है, उस फार्मेट में हाईवे का दोनों तरफ में लगेगा, तो पेड़ों को दीवार बनेगा दोनों तरफ से। इसका वजह से जो पोल्यूशन, रोड में पोल्यूशन क्रिएट होता है, ये पोल्यूशन वही प्रोटेक्ट होगा, ऑक्सीजन चोट भी होता है, और जितना लैंड खाली जगह से जितना भी पक्षियां हैं वो सबका उधर रहने का घर हो जाता है और छाव मिलेगा। और इमरजेंसी लोगों को जो हाईवे में ट्रैवल कर रहे हैं, उन लोग कहीं इमरजेंसी बैठना है उधर बैठ सकता, उनको खाना खाना है खा सकता है, रिफ्रेशमेंट के लिए ये सब हो सकता है। इस तरह मल्टी उसके लिए बहुत सारी प्लान है। तो ये चीज पे सीएम साहब को विनती करूंगा, अगर मुझे हेल्प करेंगे तो मैं करने के लिए। दादन जी, आप पेड़ों से बातें करते हैं, कभी ऐसा लगा कि पेड़ भी आपसे बातें करते हैं? यस, पेड़ बात करता है। एक्चुअली मैं उसी बात करता हूँ तो वो उससे वो बात करता है, क्योंकि मैं बहुत बार इसको ये किया। अभी सपोज
इसको आइडेंटिफाई करने के लिए रात का टाइम सही रहेगा, क्योंकि ये रात में फील्ड सोता है और जब आवाज नहीं रहता वो टाइम भी सही रहेगा। दिन में भी आवाज नहीं रहता उस टाइम में भी इसका साथ में बात करेगा तो उसका इशारा मिलता है। उसका इशारा कहाँ से मिलता है वो अलग से दिखेगा, वो हिल के बताएगा ऐसा जब मैं बात करता हूँ। तो ये चीज रात हो और शांति वातावरण में आवाज ही नहीं रहता, लेकिन वहाँ पे वो पत्ता उधर हिल के वो बताएगा, वो बात करता है, वो चीज को मैं समझता हूँ। लोगों के बड़े समस्या है कि समय नहीं, उन्हें कैसे मनाते हैं आप कि पेड़ लगाना उतना ही जरूरी है जितना उनका कमाना जरूरी है। आज समय नहीं है, इसीलिए तो आज हस्बैंड वाइफ दोनों काम करने से अपना घर चला सकता, वो सिचुएशन आ चुकी है। इसीलिए तो उनका बच्चों को पीछे लगा पड़ा हूँ, विद्यार्थी का पीछे, वो अभी पढ़ रहे स्कूल में, इसीलिए तो विद्यार्थियों को पूरा मोटिवेशन कराऊं। स्टूडेंट मोटिवेट प्रोग्राम लाने का कारण भी हुई है, उनको मार्गदर्शन करके उनको फुल मोटिवेट कर दिया। तो हजारों लाखों करोड़ों बच्चा ये एनवायरमेंट जो क्रिएटिव पैदा हुए ये नापेद का जगह का भी बनेगा, ये पूरा उन लोग भी उनका हाथ लगेगा। ये देश में करोड़ों पेड़ लगने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए उन लोग साथ देंगे, ऐसा पूरा विश्वास है। आपका फेवरेट पेड़ कौन सा है और क्यों? मेरा फेवरेट पुलिस से नीम का पेड़, क्योंकि वो एंटीवायरस है। वो एक्चुअली देखा जाएगा तो ये गांव को बहुत सारे वायरस से बचाता है, एग्जाम्पल में बताता हूँ। पेड़ छाव देता, उसका मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज्यादा है उसमें, और नीम का पेड़ देसी पेड़ है, अपना देश का पेड़ है, और ये जो उसका जो छाव पे जो बैठेंगे, कितना भी बीमार व्यक्ति और भी वो ऑटोमेटिक ट्रीटमेंट होता है। वो चाहो फॉर एग्जाम्पल किसी को बुखार है तो उनको वो पत्ता को पानी में गर्म करके वो पानी से अगर उसको नहाने के लिए किया तो वो उससे रिलीफ होता है। जो बच्चा बीमार बच्चों को पत्ता डाल के उसमें सुलाएंगे, उसमें जैसा ये माता बीमार होता है, देवी आता है, उसमें से इस तरह देवी भी जो वो बीमार है तो वो बहुत बड़ा बीमार है, उसको ये ठीक कर सकता है। तो आप समझ लीजिए बहुत सारा विषय को ठीक कर सकता है। और उस टाइम में घर का सामने एक हाथ का पत्ता, एक हाथ का नीम का पत्ता घर का दरवाजा का बाजू में लगाते गाँव में अभी भी। वो क्यों लगाते? ये देवी बीमार जल्दी स्प्रेड होता है गांव में, तो वो वायरस गांव में स्प्रेड नहीं होना करके एक हाथ का पत्ता उधर दरवाजा में लगाता है। इसका मतलब क्या है? जो बच्चा इसका वायरस दरवाजा से बाहर नहीं जाता। आप समझ लीजिए, ये वायरस को एक हाथ का पत्ता दरवाजा में कंट्रोल करता है, मार देता है, वो स्प्रेड होने नहीं देता है। तो गांव में नीम का पेड़ रहेगा, कितना गांव का वायरस, कितनी सारी बीमार आएगा तो किस तरह काम करता होगा, कितना उसका मेडिसिनल वैल्यू है। तो वो चीज इसीलिए तो वो देवी का मंदिर में मैक्सिमम देखिए, देवी का मंदिर में ये जो नीम का पेड़ सब लोग लगाते, उसका देवी का रूप से भी देखते, उसको पूजा भी करते। तो और ये खेती हो, घर हो, सब जगह में सूटेबल है। अभी सपोज पीपल पेड़, वर्ल्ड पेड़ को घर में नहीं लगा सकता, लेकिन नीम का पेड़ घर में लगा सकता। तो नीम का पेड़ सभी जगह, उसका जो आग पत्ता, बहुत सारी मेडिसिनल पत्ता, खेती का खत के लिए, हर चीज के लिए काम आता है। तो इसीलिए नीम का पेड़ ज्यादा आपको ये करना है, प्रमोट करना है। और नीम का पेड़ ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज्यादा काम करे, कूलिंग ज्यादा होता है तो हीट को ज्यादा कंट्रोल करता है। तो बाकी पेड़ से हीट को ज्यादा कंट्रोल करने वाला पेड़ नीम का पेड़ है। तो इसीलिए वो पेड़ आज जरूरी है, उसका संख्या बढ़ाने से एक को कंट्रोल करने के लिए काम करेगा।
अगर आज आपको मौका मिले 18 साल वाले नाथन से मिलने का, बात करने का, तो उसे क्या सजेशन देंगे? सजेशन सजेशन देने का वो नाटक को उस टाइम नहीं मालूम था कि वो कंफ्यूज था। वो बहुत सारा काम करता था, वो किस चीज में वो स्टेबल होएगा ऐसा उनको मालूम नहीं था। उनका साथ में जो कुछ भी इंसिडेंट हो रहा था तो वो कुछ समझ रहा था, ये पता नहीं ये क्यों हो रहा है, इतना मेहनत कर रहा हूं, ये क्यों इस तरह ये हो रहा है, ऐसा वो समझ रहा था। आज उसको मैं बता रहा हूँ कि नाटक तुमको जो कुछ भी तुमको ये सब इंसिडेंट हुआ, तुम्हारे साथ में कोई काम आगे बढ़ने नहीं दिया, इतनी सारी इंसिडेंट तुमको हुआ और तुमको कोई चीज में आगे बढ़ने नहीं दिया, इसका मतलब तुम रिवोल्यूशन करने के लिए पैदा हुआ है, वृक्ष क्रांति करने के लिए पैदा हुआ है। इसीलिए तुमको वो सब प्रॉब्लम देके वहां से तुमको 5000 किलोमीटर दूर में यहाँ महाराष्ट्र में यहाँ तक पहुंचाया। यहाँ पे ये पेड़ का साथ में पेड़ का बारिश को जन्म देने के लिए आज काम कर रहे, ये तुम्हारा ड्यूटी है। ऐसा आज वो चीज समझ में आया। वो नाटक को वही बोलूंगा, जो कुछ भी हुआ तुम्हारा फायदा के लिए हुआ, तुम्हारा सही रास्ता मतलब मिलने के लिए सब इंसिडेंट हुआ, इसीलिए तुम शांति रहो। तो इससे ज्यादा नाराजी मत हो, ऐसा मैं उनको इस पॉडकास्ट को सुन रहे हर शख्स के लिए वो सिर्फ एक छोटा सा स्टेप ले आपके मिशन में शामिल होने के लिए, वो क्या होना चाहिए? यस, अभी सबको पेड़ लगाओ बोले हो तो सबको तो पॉसिबल नहीं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि हर व्यक्ति अपना जब आपका जो भी इमोशनल अटैचमेंट में जो कुछ भी ये रहता है फंक्शन रहता है, हर फंक्शन में एक पेड़ लगाइए। और आप कहीं पेड़ खरीद के नहीं लगा सकता, ये चीज सब लोग कर सकता। मतलब अपना घर का आजू बाजू में, अपना खेती में घर का आजू बाजू में बहुत सारा पेड़ अपने से निकलता है। ऐसे आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हर व्यक्ति अपना घर का आजू बाजू में ध्यान दीजिए, कुछ पेड़ अपने से निकलता है, वो आम हो, बेल हो, नीम हो, नींबू है, ऐसी बहुत सारा कैटेगरी पेड़ निकलता है। उस तरह पेड़ को आइडेंटिफाई करके उसका घास साफ करके उसको पानी दीजिए, उसको रूपा में पानी दीजिए, उसको प्रोटेक्ट करिए, वो पेड़ बड़ा हो जाएगा। इस तरह मैं बहुत सारा पेड़ को मैं बचाया हूँ। तो हर व्यक्ति अपना घर का आजू बाजू में जो पेड़ है, जो निकलता अपना से निकलता, उसको बचाना जरूरी है, उसको केयर करना जरूरी है। वो भी आपको सेवा देने के लिए उधर पैदा हुआ है, उसको आइडेंटिफाई करिए, उसको आप सेवा दीजिए। ऐसा ये 5 साल के लिए क्या मिशन है? अगला 5 साल के लिए मैं अभी ये जो सोसाइटी प्लांटेशन जो प्रोग्राम है उसको नेशनल लेवल पे लाने के लिए गवर्नमेंट का अप्रूवल का साथ में देश भर में ये लाने का हमारा कोशिश रहेगा। और वन स्टूडेंट वन ट्री प्रोग्राम देश भर में लाने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। वन बाय वन ट्री प्रोग्राम ये भी देश भर में लाने के लिए हमारा कोशिश रहेगा। देश भर में मेरे को सभी स्टेट में मेरे को ट्रैवल करना है और सभी स्टेट में इसका मार्गदर्शन करना है। हर स्टेट में लोगों को इसका इस फील्ड में जो लोग ऑलरेडी उस फील्ड में उधर गांव में जिला में काम कर रहे हैं, उन सबको मिलके उनको भी कुछ रास्ता उनको भी एक देना है। और इस तरह एक सबको जोड़ के ये करना है। और मेरा और भी इच्छा है, जो वृक्ष क्रांति मिशन है हमारा जो संस्था है, तो वो संस्था मार्फत में एक आश्रम खोलना है। वो आश्रम में देश भर में जितना भी वृक्ष प्रेमी है, जो वो प्रेमी के लिए उनका फैमिली मेंबर कोई नहीं है, उसको देखने वाला कोई नहीं है फ्यूचर में, तो ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको यहाँ पे एक सेटलर मेरे को उनको देना है, उनको रहने का
खाने का व्यवस्था उनको देना है, वो उनको मेडिकल फैसिलिटी देना है, उनको पूरा लाइफ, उनको मरने तक उनको केयर करने का हमारा इच्छा है। उनसे हो सकता तो जो भी जितना वो एलिजिबिलिटी है तब तक कुछ वो पेड़ लगाने के लिए वो दिन भर में काम कर सकता, नहीं है शांति से वो रह के खाना खा के वो आराम कर सकता। इस तरह वृक्ष प्रेमी सबको आइडेंटिफाई करके जो अनाथ वृक्ष प्रेमी ये सबको उनको सेटलर देने का जैन जी को आप क्या संदेश मैसेज देना चाहिए? न्यू जनरेशन जैन जी जिनको बोलते हैं जी, न्यू जनरेशन को यही बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आज आपको पढ़ने के लिए भी मतलब टाइम नहीं मिलता, क्योंकि आज डिजिटलाइज हो चुकी है। आज आप लिखने के लिए समय नहीं मिलता, आपको किताब लेके पढ़ने के लिए समय नहीं मिलता, और सब आपको देखना ही बहुत सारी वीडियो मोबाइल ऐसी टीवी देखती प्लस ऐसा डिजिटलाइज हो चुकी है। तो आज उनको फील्ड में आने के लिए ज्यादा समय नहीं मिलता। तो उन बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि बच्चे लोग अपना इंसान का जनरेशन तो होते ही रहता, लेकिन पेड़ का जनरेशन आज खत्म हो चुकी है। वही पेड़ ही अपने को जीवित रखता है। अपन पेड़ बिना रह नहीं सकता, पेड़ इंसान बिना रह सकता। इसलिए आप इसका बारे में स्टडी करिए और उसका पेड़ का जनरेशन को पैदा करने के लिए आप साथ दीजिए। आप लोग वो पेड़ को जिंदा रखिए और उसको जो आज लोग पेड़ काट रहे हैं उससे रोकने के लिए आपका फैमिली ने इसका ये प्रोग्राम मतलब बच्चा को मार्फत में फैमिली को ये इंफॉर्मेशन मिलना है, पेड़ को काटना बंद करना है और पेड़ को नया पेड़ को और उन पेड़ को लगाने के लिए ये बच्चों को ये स्पॉट और अनफिल्टर्ड के बारे में क्या कहें? कि आज ये जो विषय जो मैसेज आप जो खबर किया ये आज लोगों को जरूरी है, क्योंकि मैं क्या सपना लेके घूम रहा हूँ ये अभी भी सपना मेरा अंदर ही है। तो ये आपका मीडिया गुरु से इतनी सारी स्टूडेंट्स को पब्लिक को ये पहुंचने वाली है। तो ये एक अच्छा एक पवित्र काम को आपने दिया, मुझे यहाँ पे आपने कनेक्ट किया। ये मैसेज को लोग तक पहुंचाने के लिए आप एक वीडियो करते तो आप ये करने वाले, तो ये पेड़ का आशीर्वाद आपको मिलेगा। और ये बच्चे लोग जो चीज आप जो भी सवाल किया फ्यूचर जनरेशन को क्या बोलने वाले, लोगों को क्या बोलने वाले, ये पूरा आपका मार्फत मीडिया ही मेन चीज है, आपका मार्फत ये सब पहुंचना है। तो आज वो चीज पढ़ के आप मुझे इवेंट करके ये सब विषय आप कलेक्ट किया, तो उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ। आपका जो फॉलोअर्स है उनको भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। सब लोग साथ दीजिए ऐसा है। थैंक यू नाथन जी। ये थे एएस नाथन जी जो पोर्ट प्लेयर से है, लेकिन ट्री प्लांटेशन की वो आग अपने 5000 किलोमीटर दूर हमारे महाराष्ट्र में लेकर आई है। हमें गर्व होना चाहिए कि महाराष्ट्र में स्पेशली अकोला में ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण का इतना ख्याल रख रहे हैं। और सरकार एम है 8000 करोड़ ट्री प्लांटेशन करना है पूरे इंडिया। उनकी जर्नी के लिए आप भी सहयोगी बनिए, एक एक पेड़ आप भी जरूर लगाइए अपने घर। थैंक यू वेरी मच। इसी तरह के लीडर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, सोशल वर्कर्स को सुनने के लिए स्पॉट ऑन अनफिल्टर्ड को सब्सक्राइब कीजिए और इस मुहिम को सफल बनाने के लिए इस वीडियो को जरूर शेयर करें।